दोस्तों, आज की स्टोरी के ज़रिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि भगवान बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं करते और उसे यूं ही बेकार के कामों में बर्बाद करते रहते हैं, जिससे कि हम अपना ही नुकसान करते हैं और अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में बिताते रहते हैं, बेकार के कामों में, बिना किसी उद्देश्य के। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी सभी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। उसने पूछा कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं और इस जीवन का क्या मूल्य है इसके बारे में हमें समझाएं। शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर बाहर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले कि मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाले ने पत्थर को देखा और बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे वहां सब्जी वाला मिला और उसने सब्जी वाले से पूछा कि इस पत्थर की क्या कीमत है। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी सब्जियां दे सकता हूँ। सब्जी वाले की बात सुन शिष्य आगे की ओर चला और वो पहुंच गया सोने के व्यापारी के पास। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत सोने के सिक्के से लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और पत्थर को उसके सामने रख दिया। पत्थर के टुकड़े को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, जिसे तुम मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य सन्न हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गया और उसने जो भी बाजार में उसके साथ हुआ वो सब कुछ बताया। उसकी ऐसे आश्चर्य भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमारी जिंदगी
उनसे कितनी कम वैल्यूबल है, कितनी कम कीमती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वैल्यू समझता है, यानी कि तुम्हारी कीमत लगाता है। जिसकी जैसी सोच होगी वो तुम्हारी वैसी ही वैल्यू करेगा, तुम्हारी उतनी ही कीमत लगाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे पैसों का, रुपयों का करते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में रात दिन एक करके पैसे कमाने में लगा देते हैं और अपने जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाते। पैसे के चक्कर में पूरी जिंदगी को इतना व्यस्त कर लेते हैं, इतना कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और ऐसे में ना उन्हें पैसा नसीब होता है और ना सुकून नसीब होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को खुलकर जिए और इसके हर पल का आनंद उठाएं, हर पल को आनंद से जिए। कभी ये न सोचे कि आप इस दुनिया में किसी भी काम के नहीं हैं। कभी ये न सोचे कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आप के होने ना होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे निगेटिव विचार आपके मन में आए तो आप खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है, जीवन एक हीरा है, ये बहुत ही बेशकीमती है। और अगर आपको ईश्वर ने जीवन दिया है, जिंदगी दिया है, तो इसे खुलकर जिए। आप प्रीसियस हैं, आप अनमोल हैं। आप अपने आप के लिए अपनी जिंदगी को अनमोल बनाएं, अनमोल समझें और जीवन के हर पल का आनंद उठाएं। जरूरी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे कपड़े हों, गहने हों, लग्जरी गाड़ियां हों, बंगले हों, ढेर सारा बैंक बैलेंस हो। आप कम में भी सुकून और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं। तो जीवन के हर पल का आनंद लें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें, अपने मन को मारना बंद करें, अपने आप को कम समझना बंद करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और भी मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।